का मैथमेटिक्स का संपूर्ण सॉल्यूशन साथ ही थ्योरी दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10वीं का मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 10वीं का मैथमेटिक्स में हम सभी एक एक करके सभी चैप्टर बाय चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और पहला चैप्टर मेरा क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर का जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा आज के वीडियो में, हम आप सभी को उसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो चलिए, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या में पहला चैप्टर आता है एक्सरसाइज प्रश्न 1.1। 1.1 में प्रश्नावली 1.1 में जो मेरा क्वेश्चन नंबर पहला है, आप सभी को अगर बुक होगा तो आप सभी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, एक नंबर में प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, यकीन मानिए 2 मिनट का सवाल नहीं है, चुटकी में हल हो जाएगा। ठीक है, अगर इस बात को आप समझ गए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो सवाल 1 सेकंड में बनेगा। चलिए हम आप दिखाएंगे आप सभी को कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। सपोज दैट हम कहते हैं एक संख्या 2 ले लिए, ठीक है, और दूसरा संख्या हम 7 ले लिए। हम करते क्या है, 2 में 7 से भाग देते हैं। सिंपल सी बात है कि 3 दूनी 6, ये मेरा 1। ठीक है, अब देखिए ये 7 मेरा भाज्य, 2 भाजक और 3 भागफल और 1 शेष। अगर इसी को हम कहेंगे r को, शेष को r, इसको q और इसको b और इसको a। ठीक है, हमने नाम दे दिया। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। आप बच्चे क्लास में पढ़े होंगे किसी भी भाग को चेक करने का तरीका, उसी तरीका को थोड़ा आज हम झलक देते हैं। देखिए, तो देखिए आप क्या पढ़े होंगे बच्चे क्लास में, भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल और जोड़ शेष। इस तरह से मेरा भाग चेक हो जाता है सही है या गलत है। आज देखिए अगर हम बात करेंगे इस, ये जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम यहाँ लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं, ध्यान दीजिए, सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, देखिए भाज्य बराबर मेरा क्या हो जाएगा, अगर भाज्य की हम बात करेंगे तो भाज्य मेरा a। ठीक है, और भाजक के जगह b और गुना, भागफल के जगह q और शेष के जगह r। a बराबर b q प्लस r। दोस्तों इसी को तो कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपका 1 नंबर का जो सवाल है उसमें कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। इसी के आधार पर आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। अब देखिए वो कैसे होगा। अगर हम देखिए 2 में अगर 7 में अगर 2 से भाग दिए तो 3 दूनी 6, 1। अब आप कहेंगे अगर इसका हम मोशन निकालेंगे तो एक स्टेप और जाएगा। कहने का मतलब
ये 2 फिर यहाँ आएगा। अब देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप में हमने ये क्रिया किया इसको कहते हैं चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट। दूसरे बार जो हम फिर भाग की प्रक्रिया करेंगे उसको कहेंगे चरण 2, कहेंगे चरण। अब देखिए 1 2 में क्या करना है, 1 से भाग देना है, तो 1 दूनी 2, ये कट गया। दोस्तों ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है कि जिस चरण में, जिस स्टेप में मेरा ये r क्या हो जाएगा मित्र 0, क्या हो जाएगा 0, जिस स्टेप में मेरा ये r 0 हो जाएगा उसी स्टेप में मेरा ये जो b होगा मित्र वो आपका क्या कहलाएगा, HCF। समझ गया? फिर ध्यान दीजिए, फिर से जैसे मान के चलिए कोई संख्या 3 ले लिए और हम यहाँ 10 ले लिए। अब भाग दीजिए 10 में 3 से, ठीक है, 3 तिया 9, ये 1। मित्र ध्यान दीजिए यहाँ r का मान 0 है नहीं है, तो क्या करेंगे, अगला स्टेप और 1 बढ़ाएंगे। कहने का मतलब जिस स्टेप में मेरा r 0 होगा उस स्टेप में मेरा ये b जो होगा, उस स्टेप में जो b होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, HCF। समझ गए? आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट को आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट समझ में दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जहां पर दिक्कत होगा आपका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो मित्र ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हम यहाँ मित्र क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, आपको बुक में दिया है, ठीक है, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करने के लिए आपको 3 को दिया होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। आज की वीडियो में आपको हम 1 नंबर का सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर 1 नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया 2 और 3 ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर का हम आप सभी को सॉल्व करके दिखाएंगे। एक बात ध्यान दीजिए, सवाल में जहां भी आ जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए, वहां पर आपको मित्र 2 गो नंबर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, 2 गो नंबर। उस 2 गो नंबर में आप करेंगे क्या, जो आपका बड़ी संख्या होगा माना 12 का, जो आपका बड़ी संख्या होगा उसको आप A मानेंगे, ठीक है। और जो आपका एक बच जाएगा शेष वो ऑलरेडी छोटा होगा, आप छोटा को B मानेंगे। कहने का मतलब A को क्या करना है, बड़ा मानना है, B को छोटा मानना है। समझ गए? आपका 1 नंबर में सवाल है कि 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करने के लिए। तो अब देखिए 135 और 225 इन दोनों में बड़ा कौन है, अब जल्दी से कहेंगे ये बड़ा है। तो आपको बोले जो बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे, A, और जो छोटा होगा उसको क्या मानेंगे, B। यहाँ एक लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा कि माना कि A बराबर 225 और B बराबर 135। जब मित्र आप इतना काम कर लीजिएगा तो यहाँ डालिएगा चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट किसके आधार पर कह रहा है HCF ज्ञात करने के लिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लिखेंगे यहाँ यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम। तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट में आपको बताए थे क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ये सभी आपको बता दिए हैं, ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए पहला चरण में कीजिएगा, ए से क्या करना है, बी में भाग देना है। तो चलिए हम ए से बी में भाग देते हैं। ए मेरा क्या है, सॉरी वीडियो से एक रखा। अब देखिए यहाँ कीजिए क्या, बी से ए में भाग दीजिए। तो बी मेरा क्या है 135 और ए क्या है 225। 135 दूनी 270 लगेगा नहीं, 225 है। आप यहाँ एक मर्तबा लीजिए। अब देखिए आपको हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब तक मेरा आर 0 नहीं होगा तब तक हम भाग देते जाएंगे। क्या करना है, जब तक आर मेरा 0 नहीं हो जाएगा हम अगला स्टेप बढ़ाते जाएंगे। कहने का मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट चरण हो गया। अब देखिए फर्स्ट चरण में मित्र अगर आर 0 नहीं हुआ, पटाख से हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कर दिए। अब देखिए तो ये जो आप फर्स्ट स्टेप में जो जो क्रिया किए हैं उसको आप यहाँ फार्मूला पर बैठा दीजिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेप में मेरा ए क्या है 225, बी 135, क्यू 1, आर 90। अब देखिए ये आर 0 हुआ नहीं हुआ, अगला चरण जाएंगे। ठीक है, देखेंगे चरण 2, सेम बात उठा के यहाँ लिख देना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू, ये आपको प्रत्येक स्टेप में लिखना है। ठीक है, अब देखिए जब हम चरण दूसरा स्टार्ट किए तो दूसरा स्टेप में देखिए मेरा क्या होता है। तो जब 90 से 135 में भाग दीजिएगा तो 90 दूनी 180 लगेगा नहीं, एक मर्तबा दीजिए, 90 बच गया यहाँ मेरा 45। ठीक है, अभी भी देखिए मेरा आर 0 नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आर 0 नहीं हुआ तो फिर एक स्टेप और नीचे जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप कीजिएगा ये जो दूसरा चरण में आप जो क्रिया किए हैं वहाँ आप लिख दीजिए। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। ए बराबर क्या है यहाँ 135, बी बराबर 90, क्यू का मान 1 और आर का मान 45। आर तो 0 हुआ नहीं, एक स्टेप और चलिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इस स्टेप को आगे बढ़ाइए। ठीक है, ये 90 आ जाएगा यहाँ। अब देखिए 45 दूनी 90 कट के मेरा 0। अब बताइए आर बराबर 0 हुआ, हो गया। आर का मान जब 0 हो जाएगा तो उसी स्टेप में हम बोले थे मित्र जो मेरा क्या होगा, बी होगा। कहने का मतलब ये तो मेरा ए हो गया, ये आर हो गया, ये क्यू, तो ये जो हो बच गया बी, यही तो मेरा आंसर है मित्र। ये जो बी है, जिस चरण में आर का मान 0 होगा उसी स्टेप में मेरा जो बी का मान होगा वो मेरा आंसर क्या कहलाएगा, HCF। किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा।
समझ गए। चलिए इस स्टेप को जरा से यहाँ लिख दीजिए। ए का मान देखिए 90, बी का मान 45, क्यू का मान 2 और आर का मान मित्र 0। कहेंगे अगर 0 हो गया तो उसी स्टेप में बी का जो मान होगा वो मेरा HCF कहलाएगा। यहाँ लिख दीजिए अतः 135 और 225 का HCF कितना, बी का मान कितना है 45। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो या सॉल्यूशन जो दिए इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आप सभी को दिया जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप सभी को अगर लगता है कुछ ना कुछ, हम ये नहीं कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अगर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो जितना शेयर हो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगर समझ में आए तो